आपको तो नहीं कैलिपर कराया था, ठीक है। ना ना फोर्स के लिए, तो फोर्स के लिए सिंबल क्या है? एफ। नहीं, आ रहा हूं, उधर ही आ रहा हूं। यूनिट क्या है? हाँ जी, न्यूटन, ठीक है। नहीं, 1 न्यूटन ज्यादा फोर्स है, बहुत बड़ा फोर्स है, छोटा फोर्स है, कैसे पता लगा? नहीं, नौ जो पहले यही रहा मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का मास सपोज 200 ग्राम है, यहीं पे रखा तो नीचे को लगा रहा है फोर्स, नहीं? नौ कितना लगा रहा है? नौ मास, मैंने 200 ग्राम का मोबाइल फोन लिया, 800 उसको खींच रहा है, फिर आ रहा हूँ, इधर ही आ रहा हूँ। नीचे को जो फोर्स लगाता है आपके हाथ के ऊपर, नीचे को यहाँ रखने से, वो रहा उसी का m×g। हाथ के ऊपर रखने से 200 ग्राम लिया, समझाना आसान होगा। नीचे को जितना फोर्स लगाता है, m की जगह लिखा 200 ग्राम, किलोग्राम करने के लिए हर्षल क्या करूँ इसको? 1000 से डिवाइड किया, जी का जगह 10 ले लिया, 2 जीरो इधर, एक ये 3 कैंसिल्स, तो रहा 2 न्यूटन। सो 200 ग्राम का मोबाइल फोन हाथ में रखने से नीचे को लगा रहा है फोर्स 2 न्यूटन। ये हाथ में यहाँ रखने से बंदा ऐसे नीचे गिरता नहीं जाता। सो 1 न्यूटन इज ए स्मॉल फोर्स, नहीं? सो आइडिया हो गया हाउ मच इज 1 न्यूटन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नो अब चलते हैं आगे, नहीं? फिर एक्सेलरेशन का मीनिंग समझा दो, फिर चलेंगे आगे। नहीं, एक्सेलरेशन का मीनिंग बहुत बड़ी कर चुका हूँ। आजा आजा भाई, जल्दी कर। हम्म हम्म जल्दी जरा, नहीं? लॉज ऑफ मोशन शुरू किया था, नहीं? ना, उधर हो गया था आपका पहले, उधर हो गया था पहले, वहाँ हो गया था। अच्छा, फिर तो पूछना जरूरी है आपको भाई। नहीं, चलो दे, कोई बात नहीं, पूरा कर दूंगा अभी। ना देखते हैं, आपसे पूछ लो, क्योंकि अपने पहले थोड़ा किया है, कहीं पूछ लो फिर जाके। यही रहा 10 kg मास, इसके सामने ये रहा 5 kg मास, 10 kg 5 kg, यहाँ से इधर को लगा रहा हूँ F = 40 न्यूटन, मैं लगा रहा हूँ, नहीं? अब यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? न्यूटन। अच्छा, चलो। आप इधर खड़े हो, नहीं? आपके सामने कोई बंदा ऐसे खड़ा है, आपको टच करके, ये आगे को इसके ऊपर लगा, इतना फोर्स से आगे निकल गया, तो आपके ऊपर कुछ लगा, फिर यही रहा एक पेन, नहीं? ये रहा इधर, अगर इधर से लगाऊंगा तब लगेगा, इधर से लगाऊंगा तब लगेगा। इसको ऐसे निकाल के ले गया, कुछ लगा ही नहीं। आगे देख लेता हूँ। नौ, फिर चलते हैं। नौ चलो आगे चलते हैं, कुछ किया नहीं, जो पहले किया है नथिंग। नौ, इससे पहले समझाया था फोर्स का यूनिट क्या है? फर्स्ट न्यूटन, नहीं? 1 न्यूटन इज ए वेरी बिग फोर्स और ए स्मॉल फोर्स? 1 न्यूटन इज ए बिग फोर्स, इसीलिए समझाना जरूरी है। तब नो, नहीं, वो टीचर समझाते नहीं ना ऐसे, वो तो लिख देते 1 न्यूटन इज 10⁵ टाइम, नहीं? इज अ वेरी स्मॉल फोर्स। नाउ लुक, नाउ मोबाइल फोन 200 ग्राम का होगा,
ये 200 से कम है। यहीं पे हाथ पे रखा, हाथ पे रखने से ये नीचे को कुछ फोर्स लगाता है, बिकॉज अर्थ इज पुलिंग इट डाउन। और कितना लगाता है देखते हैं। नाउ हाथ पे रखने से इसका मास मैंने कहा 200 ग्राम लिया, अभी आ रहा हूं। हाथ के ऊपर नीचे को जितना फोर्स लगाता है वो होता है उसका वेट m इंटू जी। एम रहा 200 ग्राम, किलोग्राम करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, ठीक है। नाउ जी का वैल्यू 10 ले लिया, सो ये 3 जीरोस कैंसल्स, तो रहा 2 न्यूटन, ठीक है। सो 200 ग्राम का मोबाइल फोन को हाथ पे रखोगे, नीचे को कितना लगा रहा है? 2 न्यूटन। यहाँ रखने से बंदे का हाथ ऐसे नीचे तो नहीं हो जाता। सो 2 न्यूटन इज अ बिग फोर्स और ए स्मॉल फोर्स? सो 1 न्यूटन इज अ स्मॉल फोर्स। सो न्यूटन इज अ स्मॉल फोर्स, नहीं, 1 न्यूटन इज अ वेरी स्मॉल फोर्स। आ रहा हूं इधर। नो, एक्सेलरेशन का मीनिंग समझाया था नहीं? नो, कहीं पे लिखा है, आ रहा हूं, कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं? मीनिंग क्या था? हर एक सेकंड में उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रहा है, नहीं? मीनिंग समझाया था पिछले वीडियोस में। अगर यहाँ लिखा है -5, हर एक सेकंड के बाद डिक्रीज कर रहा है 5, नहीं? और इसको कल समझा था, कल के वीडियो में था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक किया था जब सर्कुलर मोशन में करेंगे तो तब करेंगे, उधर जाने की जरूरत नहीं फिलहाल। सो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर? नाउ देन कम्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, नहीं? नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। नाउ लुक, यही रहा कोई ऑब्जेक्ट, मास m, here is another mass m। ये बड़ा है, बड़ा दिखाया हूँ, छोटा है, छोटा दिखाया हूँ। ये भी रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है, आ रहा हूँ। थोड़ा आगे चले तब इंटरेस्टिंग बनेगा, नहीं? अब इसी को यहाँ से हिलाने के लिए, मूव कराने के लिए यहाँ ज़्यादा फोर्स चाहिए या इसको मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए? इसका मास इससे कम है, यहाँ पे वी नीड लेस फोर्स, स्मॉल एफ लिखा। इसको मूव कराने के लिए बड़ा एफ लिखा, नहीं? ना, अब ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, ये इसको बड़ा एम लिया हूँ, थोड़ा बड़ा बनाया हूँ, छोटा मास है तो छोटा एफ छोटा बनाया हूँ साइज, नहीं? मैंने कहा ये रेस्ट पे नहीं है, आप ध्यान से सुनना। ये आगे को जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, और ये भी रेस्ट पर नहीं है, ये भी आगे को जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब जो पूछूंगा बताना, नहीं? दोनों जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड। नाउ दोनों जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड। नाउ इसी का स्पीड बढ़ाने के लिए फोर्स इधर से लगाऊं, इधर से लगाऊं? इधर से। इसी का स्पीड बढ़ाने के लिए फोर्स इधर से लगाऊं, इधर से? हाँ जी, इधर नहीं? नो, इसी का स्पीड कम करने के लिए फोर्स इधर से लगाऊं या इधर से? इधर से। इसी का स्पीड कम करने के लिए फोर्स इधर से लगाऊं या इधर से? इधर से। चलो, ये मीनिंग क्लियर हो गया कि मतलब कंसेप्चुअली क्लियर हो गया कि स्पीड ज़्यादा कम करने के लिए फोर्स किस साइड से लगाना पड़ेगा। अब रहा क्वेश्चन, अभी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, ये भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसी का स्पीड 20 से 30 करने के लिए और इसी का स्पीड 20 से 30 करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा फोर्स चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा?
यहीं पे ज़्यादा लगेगा, आगे देखेंगे। नहीं 20 से 30 करना है मीन्स 1 सेकंड में, मैंने कहा 1 सेकंड में करना है, यहाँ भी मैंने कहा 1 सेकंड में करना है। पहले चीज़ों को समझो बेटे। नहीं स्पीड को 20 से 30 करना है 1 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन फिर कितना देना पड़ेगा? 10 ही होगा। 20 से 30 करना है 1 सेकंड में, एक्सेलरेशन फिर कितना होना चाहिए? 10। तो यहाँ पे फिर फोर्स लगेगा, मास बटे वाला मास इंटू 10। यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये छोटे वाला मास इंटू 10। अब ये ज्यादा है वो ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इससे सीखा क्या? ठीक है, अगर क्लियर, बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए जहाँ पे मास ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा फोर्स चाहिए, जहाँ पे कम मास है वहाँ पे कम फोर्स चाहिए। और किधर से लगेगा? क्लियर हुआ? नहीं, अब अलग ढंग से पूछ रहा हूँ ना। इसी का स्पीड अभी इधर को है 20, इसी का स्पीड अभी इधर को है 20, इसी का फोर्स लगा के इसी का स्पीड अब इधर को 10 करना है, ठीक है, और इसी का स्पीड 20 पे तो जा रहा है, इसको भी 10 करना है। तो इसका एक्सेलरेशन इधर को होगा या इधर को होगा? पीछे को होगा। कितना होगा? मैंने कहा 1 सेकंड में करना है। फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन चैप्टर जब शुरू करूँगा तब बिना फ्रिक्शन के। अभी है 20, इधर को 10 रखना है, 20 को 10 करना है, मीन्स एक्सेलरेशन इधर को इतना होना चाहिए। नहीं समझा? ऑलरेडी पीछे नहीं लग रहा था, माइनस नहीं होगा। ये अभी 20 है, 10 करना है आगे, तो एक्सेलरेशन आगे को होगा पीछे को? मैंने कहा 1 सेकंड में करना है, तो कितना होगा पीछे को? 10 माइनस मीन्स इधर। ये अभी इधर को 20 है, अभी इधर को 10 करना है, तो एक्सेलरेशन पीछे को कितना होगा? 10। ना 1 सेकंड में करना है, नहीं तो अब इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर ज्यादा पहले पे। तो इससे क्या सीखा? मास अलग अलग है, कम है ज्यादा है, एक का स्पीड ज्यादा, इसका स्पीड जो है इसका स्पीड वही है। इसका स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पे ज्यादा फोर्स चाहिए, इसका स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पे कम फोर्स चाहिए। इसका स्पीड कम करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा फोर्स चाहिए, यहाँ पे स्पीड कम करने के लिए ये कम फोर्स चाहिए। ठीक है, तो इसी जो चीज़ अभी समझाया यही रहा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, अनलेस बाहर से फोर्स लगा है। मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए, नहीं? और किसको ज़्यादा चाहिए? ना जिसका मास ज़्यादा है। अगर पहले से मूव कर रहा है, नहीं, उसका स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो जिसका मास ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा फोर्स चाहिए, जिसका मास कम है वहाँ पे कम फोर्स चाहिए। सिमिलरली स्पीड कम करना चाहते हो, जहाँ पे मास ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा फोर्स चाहिए, जहाँ पे मास कम है वहाँ पे कम फोर्स चाहिए, नहीं? ठीक है, यही दोनों को मिला के कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नहीं? यही रहा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हो रहा इनर्शिया ऑफ मोशन। नाउ ठीक है, सो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, नहीं? सो इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। रेस्ट पे रहने की इच्छा किसकी ज़्यादा है? इसी का, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। बड़ा 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 ब्लॉक में दिखाया हो, छोटा ब्लॉक में दिखाया हो, ठीक है, क्लियर? सिमिलरली ये भी जा रहा है 20 मीटर पर, जैसे अभी समझाया था, ये भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड। बड़ा ये इसका मास इससे ज़्यादा है, बड़ा एम से दिखाया, कम है छोटा एम से दिखाया।
मोशन में रहने की टेंडेंसी इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा? फिर कट गया ना गड़बड़। इसी का द टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन जैसे ही था, इसी का ही ज्यादा है, ठीक है ना? कहाँ पे ज्यादा? इसी का इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज मोर और लेस जी, इसी का कम। मैंने कहा ये चल रहा था, ये भी चल रहा था। कहाँ पे ज्यादा फोर्स लगा स्पीड बढ़ाने में, इसका या इधर? इसका। तो इसका इनर्शिया ऑफ मोशन भी, ठीक है नहीं? नाउ सिमिलरली कम करने में, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन इनर्शिया। So inertia depends on mass of the body, नहीं? मास इज व्हाट आप फील कर सकते हो, नहीं? मास इज व्हाट यू कैन फील कर सकते हो। हीरा मास टच कर सकता हूँ, थ्रो कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, नहीं? तो यही तो रहा फर्स्ट लॉ। देन कम्स सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ से शुरू होगा फिजिक्स, नहीं? इंटरेस्टिंग थिंग, सेकंड लॉ ऑफ फिजिक्स। नाउ लुक, तो इससे क्लियर क्या हुआ? फोर्स का कंसेप्ट डेवलप हुआ। हाँ, किसी चीज को रेस्ट से मोशन में लेके आना है, बाहर से चाहिए फोर्स। अगर पहले मोशन में था, मोशन को स्पीड बढ़ाना है या कम करना है, तब चाहिए फोर्स, नहीं? सो फर्स्ट लॉ गिव्स ड्यू कंसेप्ट ऑफ फोर्स। सो फर्स्ट लॉ आपको दिया क्या ना? कंसेप्ट ऑफ फोर्स। अभी जो जो चीज कर रहा था, समझा रहा था, वो भी न्यूमेरिकल के थ्रू करेंगे सेकंड लॉ में। तो फर्स्ट लॉ गिव्स यू द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। हाँ, कि एक फोर्स एक कोई एक्सटर्नल चीज है जो चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, नहीं तो पहले ही मोशन पर है, उसका स्पीड बढ़ाना या कम करना है, तब भी चाहिए फोर्स। और फोर्स का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया, यूनिट भी क्लियर हो गया। एंड 1 न्यूटन इज ए स्मॉल फोर्स, नहीं? देन कम्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नहीं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नहीं? नाउ लुक, मास के लिए सिंबल क्या है? m। यूनिट क्या है? 1 किलोग्राम, नहीं? वन किलोग्राम ज्यादा है या 1000 ग्राम ज्यादा है? बराबर ही है, नहीं? नाउ ठीक है, क्लियर? नाउ अलग ढंग से पूछता हूँ। नाउ लुक, यही रहा, आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। नाउ पहले वही मशीन ऐसे होता था, नहीं? नहीं? यहाँ पे 5 पोटैटो ऐसे रखा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 किलो का बट्टा रखा, ये बराबर रहा। फिर कहूँगा ये रहा 1 किलोग्राम, ये अगर ऐसे रह रहा है, नहीं? अगर ये सेंटर पे है, अगर ये सेंटर पे नहीं है, इधर है, फिर ऐसे नहीं रहेगा, नहीं? अगर ये 5 पोटैटो को ऐसे ना रख के एक के ऊपर दूसरे को रखूं, तभी 1 किलो होगा या नहीं होगा? अगर ऐसे टेढ़ा रखूं, देखेंगे नहीं होगा। नाउ बाद में देखेंगे इसकी न्यूमेरिकल, तो उधर नहीं जाता हूं, अभी यहीं रहते हैं यूनिट तक। नाउ तो मास का यूनिट रहा किलोग्राम, नहीं? नाउ लुक, और वेलोसिटी का भी सिंबल था भी, यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, ठीक है? अब सेकंड लॉ समझाने से पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड मोमेंटम, और सिंबल ग्राफ P is defined as mass into velocity. वेक्टर्स में समझाया था, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर एक नंबर से मल्टीप्लाइड, तो मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, नहीं? सो अभी सेकंड लॉ समझा रहा हूं, नहीं? अब इधर को जा रहा है मास m, जा रहा है विथ स्पीड u, तो मोमेंटम होगा mu, मास इनटू वेलोसिटी। मान लो दिस इज ए कार, स्कूटर जो भी है, यू स्पीड के साथ यू का वैल्यू दिया होगा,
उसने स्पीड बढ़ा दिया, नहीं स्पीड बढ़ा दिया, तो भी बड़े वेक्टर से दिखा है। और मोमेंटम होगा m इंटू वी, ये ज्यादा है ये ज्यादा है। ये ऐसे समझा रहा हूं तो कोई भी समझेगा। बड़ा वेक्टर दिखाया हूं, मैंने कहा v बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दिया। स्पीड बढ़ाओगे गाड़ी दिखेगा, इसी का स्पीड बढ़ा था। पहले जा रहा था मान लो 20 मीटर पर सेकंड, अब जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड। मास तो जो है ही है, तो ये वैल्यू ज्यादा है ये ज्यादा है, कोई ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 80। दिस माइनस दिस, ये तो समझाने के लिए कहा हूँ। सो चेंज इन मोमेंटम रहा नहीं, इतना ही रहा। यू को भी बनाने के लिए तो समझाने के लिए लिया था 10 to 2200। टी टाइम में इतना इंक्रीज हुआ, यूनिट टाइम में कितना होगा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ फोर्स इज प्रोपोर्शनल proportional to this some constant, यही ना। अगर ये 1 है फिर यही रहा, m कॉमन ले लिया, यही रहा। ये क्या था, so force is equal to mass into acceleration, नहीं? And force is, ठीक है। So force के लिए चाहिए मास भी चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए। इसका जो पिछला स्टेप लिखा था यही था नहीं, मीन्स हमें यही चाहिए, ये तो यही है, हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए तभी फोर्स होगा, चेंज इन मोमेंटम चाहिए तभी फोर्स होगा, नहीं? नाउ लुक, ठीक है ना। और कल के वीडियो में समझाया था नहीं, कल जो प्रोजेक्ट कर रहा था समझाया था नहीं। Now when a vector quantity is rotated by theta, the change is equal to, कल कराया था नहीं, हाँ? कल कराया था। जैसे इधर को था भी, अब इधर को हो गया भी का क्या चेंज हुआ है, तो कल कराया था ना चेंज, डेल्टा भी इक्वल टू 2v साइन, ये अभी काम देगा इधर नहीं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। पहले मोमेंटम था इधर को m भी, अब है इधर को m भी, तो चेंज इन मोमेंटम इज थीटा की जगह क्या लिखूं 90/2, मीन्स ये वाला पर्सन आ गया, डिवाइडेड बाय टाइम होगा फोर्स नहीं, ठीक है ना। अभी आऊंगा, ठीक है, ये भी अभी काम देगा। नाउ देन कम्स यूनिट्स ऑफ फोर्स। नाउ अभी भी लिखा था नहीं, समझाया था। अगर ये 1 kg है और आगे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन इसको कहूँगा 1 न्यूटन। इससे पहले समझा चुका हूँ 1 न्यूटन इज ए स्मॉल फोर्स नहीं, और इसका मीनिंग भी समझाया हूँ कि हर एक सेकंड में स्पीड 1 करके इंक्रीज हो रहा है। मान लो पहले सुई पहले 12 पर था, 1 सेकंड के बाद 13 पे आ जाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद
फिर 1 सेकंड के बाद, ठीक है। सो क्लियर, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं ना, फॉर्मूले को डेफिनेशन फिजिक्स में याद नहीं रखते। अब कहोगे सर डेफिनेशन याद नहीं रखते, फिर कैसे कहेंगे? उसी एक्सप्रेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे, डेफिनेशन हो गया और क्या। किसी ने पूछा 1 न्यूटन क्या है, तो इसी को इंग्लिश में बोल दो, लैंग्वेज में बोलो जरा। यस, यू हैव बीन स्कूल्ड इन वेरी गुड स्कूल्स इन पटियाला। ये मत कह देना कि 1 kg 1 मीटर पर सेकंड, थोड़ा लैंग्वेज में। When an object of mass 1 kg experiences an acceleration of 1 meter per second, then we say it is experiencing a force of 1 न्यूटन। हो गया बस। नहीं, किसने पूछा 1 kg को डिफाइन करो, तो इसी से कर दो। किसने पूछा 1 kg को डिफाइन करो, तो इसी को लेफ्ट में रखो, इसको इधर ले आओ, तो इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो और क्या। It is that mass, if you apply a force of 1 Newton on it, it will increase its speed by 1 meter per second after each second। हो गया? नहीं, किसने कहा कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डिफाइन करो, तो इसी से कर दो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को लेफ्ट में रखो, इसको इधर ले आओ, ये आगे काम देगा। नहीं, नो, कहा कि इसको डिफाइन करो, so it is that acceleration. If you take a body of mass 1 kg and apply a force of 1 Newton, you will find it is increasing its speed by 1 meter per second after the passage of each second। हो गया? नहीं, now अभी कर दूंगा आपके लिए, रुको जरा, ठीक है। Now then comes ये नहीं लिया, 1 ग्राम लिया। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन फोर्स को कहा 1, यस, यू हैव टू 1 ग्राम, वेरी स्मॉल मास। नहीं, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर तो पता स्केल में कितना, हर एक सेकंड में स्पीड कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 पर सेकंड, ठीक है। 1 सेंटीमीटर जा नहीं रहा डिस्टेंस, सुई जहां पर था वहां से एक एक करके बढ़ रहा है। सुई अभी स्पीडोमीटर का सुई अभी सेंटीमीटर पर सेकंड में दिखा रहा है, नहीं किलोमीटर पर आवर में नहीं। देन यू से द फोर्स इज 1 dyne। सो 1 dyne क्लियर हो गया? नहीं ना, सिस्टमेटिकली जाना पड़ेगा तभी सारा होगा। सो 1 dyne इज इक्वल टू, सो 1 dyne इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों मेरी लेसन 1 न्यूटन कितना डाइन होगा, कैसे पता लगा? यही रहा, 1 न्यूटन क्या था, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg जैसे भी कहा था 1000 kg, नहीं 1000 ग्राम। 1 मीटर 10⁻²² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर ऐड हुआ, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी समझाया था ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का टाइम, तो हो गया 10⁵ टाइम्स। सो क्लियर?
ठीक है. Now then comes the Newton's third law. Then comes the Newton's third law, right? Now then comes third law of motion. Then comes Newton's third law of motion, नहीं? Now ये तो रहा बेसिक, इसके आगे शुरू होगा. Now यस, पहले किया हुआ है अपने वही फिजिक्स. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है बोलो? वो तो स्टेटमेंट है. एवरी एक्शन क्या कहा? मीन्स दोनों फोर्स बराबर है, दोनों कैंसिल करते हैं नहीं तो करेंगे नहीं, यही कहा था वेदांत में ही कहा था. चलो कोई नहीं, देखते हैं. नाउ लुक, यस, नाउ लुक, नाउ लुक, देखो, yes, action reaction they cancel. Not always. अच्छा, कई बार करते हैं. कहाँ पे? Force is equal again. नहीं, वो action तो reaction उतना ही है, जितना है उतना ही है. कैंसिल करते हैं. चलो कोई बात नहीं. Now look, for every action force there is an equal and opposite reaction force. Equal and opposite, they do not cancel each other. किसने कह दिया कैंसिल करते हैं? Now look, देखो जरा, देखो देखो देखो. Now look, यही रहा ग्राउंड. यहीं पे कोई चीज रखा हूं, इसी का मास m है. तो इसी का वेट कितना रहा? वेट, हाँ, वेट को w लिखा, वो होता था m इंटू जी. अर्थ जितना फोर्स उसके ऊपर लगा रहा है. अर्थ नीचे ही है, इसी को नीचे को, ये नीचे को लगा रहा है mg. तो ये फोर्स, ये फ्लोर, ये ग्राउंड के ऊपर लग रहा है. यही रहा एक्शन फोर्स, ये ग्राउंड के ऊपर. कितना लग रहा है? mg. इसको रखने से समझाने के लिए इसको अलग दिखाया हूं. मास को m लिया था. ग्राउंड इसके ऊपर, यहां पे इधर को लगा रहा है उतना. ये जितना, ये उतना. कैंसिल क्यों करेंगे? ये इस पे लग रहा है, वो उस पे लग रहा है. फोर्स कैंसिल तब करोगे, यही रहा कोई ऑब्जेक्ट, इसी के ऊपर इधर को 10 न्यूटन और इसी के ऊपर इधर को 10 न्यूटन, इसी के ऊपर लग रहा है. तब कह देना रिजल्टेंट इज 0. वो तो उधर लग रहा है, वो इधर लग रहा है. दे डू नॉट कैंसल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी. वो उस पे लगता है, इस पे लगता है. ये रहा एक्शन फोर्स. सो दे डू नॉट कैंसल ईच अदर. सो दीज टू, एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, दे डू नॉट कैंसल बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. ठीक है, क्लियर? नाउ यही था थर्ड लॉ. अब इसी को थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन में दिखा दूं, फिर आगे चलेंगे. नहीं, फिर आगे चलेंगे. नाउ इसी को इंक्लाइंड प्लेन में दिखा दूं, फिर आगे चलेंगे. नहीं, नाउ
यही रहा कोई इंक्लाइंड प्लेन, यही रहा एंगल थीटा। इससे पहले वेक्टर्स में कंपोनेंट्स बड़ा क्लियरली समझाया हूँ नहीं। अगर ये एफ है, ये थीटा है, ये कितना होता था एफ, और ये एफ, ठीक है नहीं, ये फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, नहीं एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी है, ही कॉस थीटा। अगर ये थीटा है, वेलोसिटी नहीं है, वर्क है, आगे बोलना, इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है नहीं, मोमेंटम है, तो पी कॉस थीटा, ठीक है ना। अब ये भी एक्शन रिएक्शन समझाया, ग्राउंड के ऊपर इसी को रखा था एम, ये ग्राउंड के ऊपर लगा रहा है, नीचे को एम जी एक्सेल, ग्राउंड इसके नीचे ऊपर को लगा रहा है रिएक्शन, ये और ये एक बड़ी पे नहीं लग रहा है, वो जो जमीन ग्राउंड पे लग रहा है और इस पे कैंसिल क्यों करेंगे, द एक्ट इन अपोजिट बॉडीज, नहीं ना लिख, यही रहा मास एम, कोई फ्रिक्शन नहीं है, बाद में देखेंगे फ्रिक्शन, और बिना फ्रिक्शन के कर रहा हूं, इसी का मास एम, तो अर्थ इसको नीचे को ऐसे ही खींच रहा है, एम जी इज अ फोर्स, यही रहा 90 डिग्री, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो एम जी का कौन सा कंपोनेंट इधर को होगा, एम जी नहीं, जैसे कहा था रिमेम्बर करने को, ये कितना होगा ना, जितना ये है उतना कॉस ऑफ दैट एंगल, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये होगा एम जी कॉस ऑफ दिस एंगल, कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज एम जी साइन थीटा। और ये आपस में परपेंडिकुलर होते थे, तो इसी के साथ परपेंडिकुलर ही है, तो ये कितना होगा एम जी कॉस थीटा, इसी सरफेस के ऊपर ये मास, कितना फोर्स, ये रहा ना फोर्स, तो इसका कंपोनेंट भी होगा फोर्स, इसी सरफेस के ऊपर ये मास, इतना फोर्स कैसे लगा रहा है, नॉर्मली ऐसे 90 डिग्री के साथ लगा रहा है, ये देखो इसी के साथ सरफेस के साथ 90 है, तो फिर यही रहा एक्शन फोर्स, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इसलिए कहते हैं ये, तो ये भी उतना ही होगा। आगे ये काम देगा जो फ्रिक्शन कराऊंगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्लियर हो गया नहीं, और F इक्वल टू एम ए डिराइव हो गया नहीं, F इक्वल टू एम ए डिराइव हो गया, इसको ऐसे ही लिखा एम वी माइनस एम यू बाई टी, ठीक है। ऊपर जो लिखा है, इस लाइन के ऊपर जो लिखा है, क्या है ये, चेंज इन मोमेंटम, टाइम तो है ही है, तो चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम इज फोर्स, इसका मीनिंग है 1 सेकंड में मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो इसके लिए फोर्स चाहिए नहीं, चेंज इन मोमेंटम चाहिए फोर्स के लिए। अब चलते हैं फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, अब शुरू हुआ फिजिक्स। नाउ अब चलते हैं फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, थोड़ी देर पहले पूछा था आपको, अब चलते हैं फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ना फोर्स का मीनिंग क्लियर हुआ नहीं, 1 न्यूटन इज ए स्मॉल फोर्स, वो भी क्लियर हुआ। नाउ लुक, हियर इज ए बिग मास, अलग ढंग से पूछूंगा फिर डिराइव करूंगा, बिग मास 50 किलो 100 किलो नहीं, हियर इज ए स्मॉल मास, छोटा एम लिखा नहीं, इसका मास इससे कम है, इधर से लग रहा है फोर्स, अलग ढंग से पूछूंगा फिर डिराइव करूंगा। आप इन दोनों के बीच में यहां पे खड़े हो नहीं, द सेम सिचुएशन इज हियर, द सेम सिचुएशन इज हियर, ये वही है जो ये है,
नो इसके सामने ये स्मॉल एम वही है जो ये है, ये जितना ये उतना, ये जितना ये उतना। यही फोर्स अभी इधर से लग रहा था, यही फोर्स अभी इधर से लग रहा है। मीन्स ये जितना ये भी उतना। पहले आप इन दोनों के बीच में खड़े थे, अब आप इन दोनों के बीच में यहाँ खड़े हो, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस केस में आपके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ इस केस में आपके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस केस में। ठीक है, कैसे पता लगा? चलो कोई बात नहीं। ना लुक, फिर डिराइव कर दो, फिर याद रखना है नहीं ना, ये समझाने के लिए आपको बीच में लेके आया हूँ। ना लुक, यही फोर्स यही दोनों को लेके जाएगा उधर को। अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था F इज इक्वल टू एम ए, सो दिस F इज इक्वल टू m प्लस m मास इंटू ए। अब शुरू हुआ फिजिक्स, मैंने बोला सो ए इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाइड था इधर आ गया F बाई m प्लस m। अब ध्यान से, ठीक है, क्लियर? आपको समझाना था इसलिए आपको बीच में यहाँ डाला हूँ। यहाँ पे F फोर्स लगाने से ये इसी के ऊपर इधर को जितना लगाया, लेट इट बी F1 एक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर नहीं होगा, इसके ऊपर होगा, उतना ही होगा F1। अभी समझाया था, मैंने कहा कैंसिल नहीं करते, ये इसके ऊपर लग रहा है, ये इसके ऊपर लग रहा है, कैंसिल क्यों करेंगे? नहीं। और मैं पूछा हूँ वही F1 क्या है? नहीं ना, किसको देखने से जल्दी निकलेगा? नहीं, मैंने कहा इसको नहीं देखना, इसको देखना, इसको नहीं देखना, इसको देखना, नहीं ना, इसलिए उसको बंद कर देता हूँ। इसी F1 को निकालने जा रहा हूँ, इसको बंद कर दिया। नहीं ना, इसी के ऊपर कितना लग रहा है? F1। एनी F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसी का मास, एक्सेलरेशन इधर डिराइव करके रखा हूं, ए यहां ले आया, यहां ले आया उसको, और इसको सजा के रखा। इसको F को यहां नहीं लिखा, यहां लिखा, ये ऊपर ही है, ऊपर ही था, ऐसे ही सजा के रखा। डेरिवेशन हो गया। तो ये F1 कितना है ना, दिस m ये रहा, डिवाइडेड बाई दिस m प्लस दिस m इंटू टोटल F। इसको देखने से एक लाइन में हो गया। आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं देखा? इसको देखो, ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसको देखो, ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो इसको बंद कर देता हूं। अब इसी को देखो, इधर से लग रहा है कैपिटल F, उधर से लग रहा है F1, और ये उधर जाना चाहता है, तो यही F कैपिटल F इससे ज्यादा होगा, तभी उधर को नेट होगा। तो इसके ऊपर नेट कितना लग रहा है? कैपिटल F माइनस F1 उधर को, तो जैसा है उसको ऐसा ही लिखा, बड़ा अच्छा नहीं, तो फिर होगा इसी का मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी को निकालना है, उधर ले गया, यही रहा। अब एक ही जगह वही लिखा, ठीक है। ये ऊपर ही है, नो नीचे फिर यही रहा, जो जैसा है ऐसा ही लिखा हूँ। M1 M2 नहीं लिखा हूँ, बड़ा M को बड़ा M लिखा हूँ, छोटे को छोटा लिखा हूँ। LCM रहा ये, F मीन्स F बाई 1, तो दिस डिवाइडेड बाई 1 दिस, ये फिर F के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है नहीं? क्लियर? माइनस MF, ये बड़ा M को बड़ा लिखा हूँ, छोटे को छोटा लिखा हूँ,
सो दिस कैंसिल्स, तो फिर वही आ गया नहीं। ये देखो ये जो है वही है, यहां लिख दो वही है। तो इसको देखने से ज्यादा लिखना पड़ा, तो इससे क्या विजुअलाइज किया, क्या सीखा, क्या इससे सीखा क्या, यहां एफ लगाने से यहां पे कितना लगा, डिराइव तो हो गया, स्मॉल m डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू टोटल f। यही रहा। क्या याद रखना है, यहाँ पे फोर्स ऑफ कांटेक्ट कितना है, अब ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, इसी के आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इंटू टोटल f। आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इन टोटल f। अब इधर ना करके सीधा अभी जो ट्रिक्स बताया सीधा बोल रहा हूं। अब यहाँ f लगाने से यहाँ कितना लगेगा, लेट इट बी f2, जैसे अभी कहा था। इसके आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल f। अब इसको देखो, इसको देखो, ये लाइन के नीचे जो लिखा है इस लाइन के नीचे वही है। यहाँ जो f लिखा है यहाँ वही f है। यहाँ न्यूमरेटर कम है, यहाँ न्यूमरेटर ज़्यादा है। सो f2 इज ग्रेटर देन f1। ठीक है, क्लियर हो गया। और क्या नया सीखा, उसके आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय इनटू टोटल f। बट ऐसे रट नहीं लेना, नहीं। अभी 30 दिन पहले तो शुरू से ही पूछा था, शुरू से पूछा था नहीं ना, मैंने ऐसे ही कर दिया, बड़ा है छोटा है, इधर लगा रहा हूं फोर्स, तो यहाँ क्या कुछ लगेगा, तो खसक गया देर से, ऐसे कुछ नहीं लगा, नहीं देखना पड़ेगा कैसे लग रहा है, नहीं। तो जैसे यहाँ पे सिखाया आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू टोटल फोर्स, तो जब ये सीख लिया अब न्यूमेरिकल्स नीट जेके ओरली बोल पाओगे ना। लिख रहा हूं न्यूमेरिकल आंसर ओरली बोलना, ठीक है। जैसे भी समझाया था वर्ड, जो लास्ट वर्ड ना, मैंने कहा यही रहा 10 kg, ये रहा यहीं पे 2 kg, वो जो मर्जी हो, यही रहा यहाँ पे 12 kg, यही रहा यहाँ पे 3 kg, 3 2 5, 10 5 15, 15 12 7। नाउ सपोज ये लग रहा है, तो इसका डबल कितना है 54, ये लग रहा है 54 न्यूटन इधर को। स्मूथ सरफेस पर है, स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन है ही नहीं, अभी फ्रिक्शन शुरू नहीं किया, सिर्फ लॉज ऑफ मोशन बिना फ्रिक्शन के कर रहा हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, बोलो आंसर। यहाँ पे फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बोलो। इसके आगे जितना है दैट बोलो, 12 3 15, 17 बाई 27 इंटू, तो कितना हुआ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे कितना लगा, हर्षिल बोल जरा, F2 वो जैसे समझाए हो क्लास 4th वाले भी बोल देंगे, क्लास 4th के स्टूडेंट, है जी। एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, आप कहो दिस बाई दिस इंटू दिस, ऐसे कहो, ऐसे समझाए हो। क्लास 4th वाला भी ये समझ पाएगा, ये जो अभी नीट करनी है जी। 15 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 54 कितना हुआ, हाँ जी। अब यहाँ पे कितना लगेगा, यस बोलो, 3 बाई 27 इंटू 54 कितना हुआ। तो यहाँ से सीखा क्या, यहाँ से सीखा क्या,
जैसे जैसे आगे जा रहे हो ये फोर्स ऑफ कांटेक्ट कम हो रहा है, नहीं नहीं कम हो रहा है, नहीं, ठीक है, ठीक है। अब ये तीनों का सम ये नहीं होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये मत कह देना कि इतना ही होगा, हो रहा है, नहीं होगा, नहीं, क्लियर नो, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझाया, क्या समझाया, आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल फोर्स, यही पूछा था 2 साल पहले नीट में, हाँ या नहीं? 3 नहीं थे, 2 ही था, ये 2 साल पहले नहीं पूछा था, इनके इतने नंबर आ गए 720 720, ऐसे पूछोगे फिर तो 720 आएंगे ही है। ऐसे ही था कुछ 10 kg था, एग्जैक्ट क्वेश्चन वैल्यू याद नहीं है, ये मान लो 50 न्यूटन पूछा था, बीच में कितना लगा बोल दो? 5/50 into 1050। बस सीधा ही, ये वैल्यू याद नहीं है बट यही था, ठीक है। कितने सेकंड लगा करने में? 1 सेकंड में, नहीं, ठीक है। नाउ जैसे अभी सिखाया, आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल फोर्स, कहीं पे एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा क्या, पीछे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल फोर्स, नहीं, देख लेते हैं, नहीं टेंशन में, वेरी गुड। नाउ लुक, नाउ हियर इज ए मास m1, here is a string, here is a mass m2, यहीं पे धागा लगा के इसको F फोर्स लगा रहे हो, ये स्ट्रिंग इधर को टाइट होगा, इधर को, यस, इधर को नहीं। कपड़ा सुखाने के लिए छत पे तार ऐसे लगा हुआ है, तार इधर को टाइट है, इधर को टाइट है, उधर को नहीं है, दोनों पास है, नहीं, ठीक है। ये स्ट्रिंग इधर को टाइट है, इधर को टाइट है, दोनों पास, तो किसके ले लेना पड़ेगा? यस, इधर को भी है, इधर को भी है, किधर को लेना पड़ेगा? जो पहले रटा हुआ है वो बोल दो, फिर मैं समझाता हूँ। यस, ना समझाता हूँ। ये स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, मासलेस स्ट्रिंग आ रहा हूँ, यही फोर्स दोनों को लेके जा रहा है, सो F इज इक्वल टू m1 प्लस m2, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसमें से A इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, F बाई m1 प्लस m2, और बड़ा M छोटा M नहीं लिखा हूँ, m1 m2 लिखा हूँ, ठीक है। अब यही टेंशन निकालना है, किसको देखोगे, इसको देखोगे या इसको देखोगे, जल्दी निकलेगा। नाउ पहले टेंशन का डायरेक्शन समझा दो। किसी धागक में ये पेन के साथ आपको तो पुश कर सकता हूँ, नहीं, ये पेन के साथ आपको पुश कर सकता हूँ, नहीं, ये पेन के साथ पुश कर सकता हूँ ना, रिजिड बॉडी है। नाउ एक धागे के साथ आपको पुश कर सकता हूँ, कोई स्ट्रिंग ऐसे लिया, धागा ऐसे पुश कर सकता हूँ, देखिए ऐसे कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ, बट यहाँ पे आपको बांध के खींच सकता हूँ, आई कैन पुल यू विथ ए स्ट्रिंग, नहीं, ठीक है। नाउ उसी से पता लगेगा टेंशन का डायरेक्शन क्या है। वो कह देते हैं क्या, रीजन नहीं बताते, बोल देते हैं। तो यही धागा यहीं पे बंधा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग इसको इधर को पुल कर रहा है, तो यही टेंशन इसके लिए, इस मास के लिए इधर को, ये धागा यहीं बंधा हुआ है जहाँ, तो इसके लिए यहाँ से इधर को, इसके लिए उधर को, इसके लिए उधर को, मैं धागा से बांध के आपको खींच सकता हूँ। नाउ टेंशन जल्दी कैसे निकलेगा? नाउ डोंट लुक एट दिस ओनली, इसी को देखना, उसको नहीं देखना। तो इसको फिर बंद कर देता हूँ इधर से, ठीक है। अब इसी को देखना है, इसके ऊपर ही लग रहा है फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स, होगा इसी का मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी लिखा हूँ यहाँ पर, तो इसको यहाँ ले आया और उसको सजा के रखा। F को यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा, इसको यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा, और इसको ब्रैकेट में रखा ताकि याद रखना आसान होगा। तो यहाँ से क्या सीखा, यहाँ पे टेंशन कितना है इसको माइंड में क्या रखोगे, इसके पीछे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल F, उसके पीछे जितना है दैट
डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू टोटल एफ, ठीक है नहीं। आप कहोगे सर यहाँ से क्यों नहीं निकाला, यहाँ से निकालेगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अगर इसको देखोगे, इसके ऊपर दो फोर्स है, इधर को F इधर को T, तो इसके ऊपर नेट फोर्स है जहाँ उधर को रहा है F माइनस T, इसी के ऊपर लग रहा है, तो इसी का मास इनटू और यही एक्सेलरेशन, यही एक्सेलरेशन। ये एलसीएम लेके साइड चेंज करके इसको यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा, यही निकालना है। इसी को उधर ले गया, इसको इधर ले आया, F माइनस M2F बाई M1 प्लस M2, एलसीएम ले लिया, निकलेगा वही है। नाउ M1F प्लस M2F माइनस M2F, दिस कैंसल्स, वही रहा M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू F, वही आया। बट देखो लिखना कितना पड़ा, लिखा कितना पड़ा नहीं। सो इससे क्या सीखा, पीछे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू टोटल एफ, ठीक है। जब ऐसे सीख लिया यही का न्यूमेरिकल ओरली बोल पाओगे नहीं, ठीक है। अब ओरली बोल पाओगे, इक्वल टू फिर लास्ट। नाउ वो प्रोजेक्टाइल वाला देख लिया था, शुरू से रिवाइज कर लिया था, तभी होगा। 2-4 बारी करोगे जो वीडियो में तभी होगा ना। जैसे अभी सिखाया ना, अब आपको आंसर बोलना है। यही रहा 10 kg, यही रहा 2 kg, यही रहा 11 kg, जो मर्जी ले लो। यही रहा 7 kg ना, यहाँ पे लगा रहा हूँ ना। 10 तो 12, 7 19 20, 30 हो गया, 31 हो गया। 10 तो 12, 7 19 से फिर 20 है, 31 हो। कितना इनको जोड़ के कितना हुआ, 30 हुआ ना। ना इसको फोर्स को लगा रहा हूँ, F इक्वल टू 60 न्यूटन, ठीक है। अब आंसर बोलना है अपने नहीं। यहाँ पे इस धागे में टेंशन कितना होगा बोलो, जैसे अभी कहा था, सिखाया था, जो वर्ड अभी कहा था, पीछे जितना है दैट। अब किसको कहोगे आगे पीछे, ये भी तो पता होना चाहिए। 20. नहीं एग्जैक्टली आंसर नहीं बोलना, अब जैसे सिखाया था ऐसे कहो। 10 हाँ 10/30 इंटू, ठीक है। तो कितना हुआ, अब यहाँ बोलो T2, यस। इसके पीछे दिस प्लस दिस 12/30 इंटू, जो होगा होगा, कितना हुआ। अब ये बोलो यस, हाँ जी। पीछे रहा 10 तो 12 13 10 23, 23/30 इंटू 60, तो कितना हुआ 46 क्या न्यूटन, ठीक है। तो इसे सीखा क्या, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। ये बोला ये ज्यादा टाइट है, ये बोला उससे, ये बोला उससे, नया क्वेश्चन बना दिया, ये तो निकाल दिया। मैंने कहा ये धागा अगर तीनों में से किसी को टूटना है तो पहले कौन सा टूटेगा, कपड़ा पुराना हो गया ऐसे कर दोगे टूट जाएगा, नहीं। टेंशन जिसमें ज्यादा होगा टूटेगा नहीं। मेरे हेयर में टेंशन ज्यादा है, आपके हेयर में, हाँ जी। मेरा तो ये उड़ रहा है, खत्म होने वाला है, नहीं। हर्षिल के हेयर में टेंशन ज्यादा है मेरे हेयर में, ठीक है नहीं। अब समझ आ गया, इसका तो ऐसे ही खड़ा है जैसे जेल लगा के रखा है, नहीं, ठीक है नहीं। अब टेंशन क्लियर हुआ, तो इसमें टेंशन ज्यादा है, टूटने का चांस है, तो ये पहले टूटेगा, नहीं, ठीक है। फंडामेंटली चीज़ों को सीखो, रटना नहीं। आजकल क्वेश्चन बना देते हैं, नहीं नो। इंटरनेट चैट जीपीटी खोलोगे ऐसे नहीं मिलता। एक क्वेश्चन बना रहा हूँ चैट जीपीटी में, ढूंढना जरा, प्रोजेक्ट इतने करा दिया ना, लुक देखो, देख के यहीं से छोड़ा था यू,
यही था थीटा, देखते हैं यही था इधर को u sin थीटा, इधर को था u, यहीं पे यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम कितना था, u sin थीटा बाई जी। ठीक है, यहीं पे पहुंचने के लिए टाइम यही था। अब देखो क्वेश्चन बना रहा हूं, बस 2 मिनट में छोड़ रहा हूं, नहीं नो नो Now, a projectile is projected. New question बना रहा हूँ. G is equal to u sin theta by t. Now, a projectile is projected in a certain planet, making angle theta with the horizontal. Now, and the velocity becomes totally horizontal. Then, what is the acceleration due to gravity on that planet? The velocity becomes totally horizontal after time t, and projectile is projected with a velocity u, making angle theta with horizontal in a certain planet. After time t, the velocity becomes totally horizontal. Then what is the acceleration due to gravity on that planet? यहीं पे हुआ था ना टोटली हॉरिजॉन्टल, यही जीरो हुआ था। मैं उधर से नहीं पूछा, इधर से पूछा। A projectile is projected on a certain planet, making angle theta with horizontal. The velocity becomes totally horizontal after time t. Then what is the acceleration due to gravity on that planet? ढूंढना ChatGPT में, यही ना। फिर नया बना दूँ। Now t is equal to, अब sin थीटा के साथ बना देता हूँ। sin थीटा is equal to gt by u. Now नया क्वेश्चन बना रहा हूँ। A particle is projected at what angle a particle should be projected from Earth so that after 3 seconds it has only horizontal velocity. लिखा हो सबने? यहाँ पे जो टाइम आया था यही जीरो हुआ था ना, यहाँ पे वेलोसिटी यही हो गया था, हॉरिजॉन्टल था। मैंने पूछा ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ सम वेलोसिटी u and after 3 seconds with some velocity u making angle theta with horizontal, and after 3 seconds it is moving horizontal to the ground, then what is the angle of projection? So theta is equal to sin inverse gt by u. और फॉर्मूला लगा के नहीं होगा, वो सारी जो कहा स्टेटमेंट उसकी अंडरस्टैंडिंग हो तभी करोगे ना। ठीक है, ओके, उतना ही रखते हैं। थैंक यू। कल को करेंगे, पुली सारी खत्म कर देंगे। ठीक है।